हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में खूब मन लगा रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण, जो क्लास 7 का है। और पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, जो पर्यावरण था, फर्स्ट चैप्टर का नाम। और दूसरा चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर, तो जिस पे हम रहते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है ऑफलाइन में, तो मैं इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आती हूँ। क्वेश्चन आंसर आज का है, देखिए थोड़ा चुन करके, हाँ, क्वेश्चन है पृथ्वी के 3 परतें क्या हैं। तो हम पृथ्वी जो हमारा है उसके 3 परत हैं, 3 लेयर हैं, वो कौन कौन से हैं उसको मैं देखती हूँ। यहाँ मैं देखिए मैं लेकर आई हूँ, यहाँ पे मैंने खुद से हैंड रिटेन लिख के रखा है। पृथ्वी के 3 परतें हैं, प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड। देखिए यहाँ पे भी मैं बुक में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे है प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड। इसको बाह्य कहते हैं और इसको क्रोड मेंटल को सीमा भी कह सकते हैं। और यहाँ पे है स्थल मंडल, और ये आंतरिक क्रोड है, जो अंदर का जो हमारा है भाग, उसको आंतरिक क्रोड कहते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेल क्या है? हमारा जो सेल है क्या है? आंसर है पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ये सेल का आंसर है दूसरा ख। तीसरा क्वेश्चन है 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखें। सेल तो हैं, लेकिन सेल में 3 कौन कौन से सेल हैं उसको हम जानेंगे। तो पहला सेल है आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो ये सेल का मतलब है ये जो हमारा जो आग्नेय सेल है, अवसादी सेल है और कायांतरित सेल है, ये पत्थर हैं, एक प्रकार के पत्थर हैं। ये पत्थरों के ये नाम दिए हुए गए हैं, आग्नेय सेल और अवसादी सेल और कायांतरित सेल। और अगला क्वेश्चन है घ, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें अलग अलग इसका डिफिनेशन इसका हम लोग करेंगे। क्वेश्चन का आंसर है, पहले हम लोग देख लेते हैं बहिर्भेदी सेल को। जब द्रवित लावा, जब अंदर से जो लावा जो गर्म होके पृथ्वी की सतह तक आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस बनाता है, जब अंदर से जो पृथ्वी के जो अंदर से गर्म होकर लावा जो पृथ्वी के सतह के ऊपर जब आती है, तो और तेजी से ठंड जब होती है, तो वो बहिर्भेदी सेल है। उस उदाहरण में बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करती है। और अंतर्वेदी, जब द्रवित मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंड होकर, ये वाला जो है बहिर्वेदी जो है, ये बाहर में तेज़ी से ठंड होकर गिरती है, बाहर में अंदर से गर्म होकर बाहर निकलती है और पिघलती है और ठंड हो जाती है, तो वो बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करती है। लेकिन उसी प्रकार क्या है कि जब अंतर्वेदी सेल, जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा भूपट्टी जब अंदर में ही अंदर के गहराई में ही जब ठंड होकर हो जाता है, तो वो जो लावा जो ठंड हो जाता है अंदर में ही, तो वो ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? देखते हैं सेल चक्र, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है एक प्रकार की सेल का निश्चित दिशाओं का दूसरे प्रकार की सेल में दबने की चक्रीय प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। इसको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। एक प्रकार की सेल का निश्चित दशाओं में दूसरे प्रकार की सेल में, जैसे कि एक सेल है उसका निश्चित दिशा में
जो निश्चित दिशा है उसको दूसरे प्रकार के सेल में जब बदल जाता है, अलग सेल बना लेता है, इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। आई होप मैं आप लोग को समझाने का प्रयास कर रही हूँ और आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलती हूँ। क्वेश्चन है छठा नंबर। छठा नंबर क्या कहता है आपका? 6 सेलों के क्या क्या उपयोग है। ये जो हमारा जो सेल है उसका उपयोग हम लोग किन किन चीज़ों को बनाने के लिए, किन किन चीज़ों में उसका हम लोग उपयोग करते हैं, इसका अर्थ यही हुआ। तो सेलों के उपयोग सड़क, घर, पुल और इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। ये थोड़ा सा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इजी ही है, उतना डिफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना से ही समझ गए होंगे कि सड़क, घर, पुल, इमारतें बनाने के लिए आवश्यकता होती है, तो इतना से आप समझ गए होंगे। अब आता है कायांतरित सेल किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा अच्छे से, कायांतरित सेल क्या है? तो उच्च ताप अधिकतर तापमान के कारण एवं दाब प्रेशर जब होता है, ये दोनों ताप और प्रेशर दाब के कारण जब आग्नेय और अवसादी सेलें अपना स्वरूप बदल लेती हैं तो उन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी का स्लेट में बदलना, जैसे मतलब इसका है जब उच्च ताप, अधिक जो ताप होता है और प्रेशर पड़ता है, उसी के कारण जब आग्नेय और अवसादी सेल अपना स्वरूप बदल देते, ये ताप और प्रेशर के कारण, गर्म और ज़्यादा दबाव के कारण जो है ये आग्नेय और अवसादी सेल अपना स्वरूप बदल देती हैं, तो उन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ ये देखिए अगला क्वेश्चन है सही, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, क्लीन हो गया है यहाँ पे। तो सही प्रश्न को चिन्हित करें। तो इसका क है द्रवित मैग्मा से बने सेल। तो द्रवित मैग्मा से बने सेल को कहते हैं आग्नेय सेल, और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहते हैं। ये क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला जो है एक खनिज के उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको अवसादी कहते हैं, अवसादी सेल। और पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है उसको हम लोग प्रपट्टी कहते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं मिलान की ओर। निम्न स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। कुछ 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसी का 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, मैं आप लोग को यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। तो क्रोड का इसका सही जो क्रोड का उत्तर होगा सबसे भीतरी परत होगा, यानी कि यहाँ देखिए क का जो है, क्रोड का जो है यहाँ है सबसे भीतरी परत, जो कि 5वां नंबर का है। और ये आ गया फिर दूसरा नंबर ख का आंसर इसका होगा, यहाँ है एक निश्चित, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ख है खनिज का 4 ख होगा। और ये सेल है, सेल का इसका आंसर होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। अब अगला है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो घ है स्लेट में बनता है, और सीएल जो है वो होता है यहाँ पे बता रहा है, सीएल जो है सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। ये आज का मेरा टॉपिक था, चैप्टर दूसरा का। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा
और ये आप लोगों को हेल्प के लिए मैं ये करवा रही हूँ ऑनलाइन, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन में समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और ताकि दूसरे को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो और भी बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो रही है, चाहे और किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो उनको भी आप बता दीजिएगा, तो उनको भी हेल्प होगा इस क्वेश्चन आंसर से। तो शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक भी करते रहिएगा। ओके, बाय बाय। फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चैप्टर को मैं लेकर आती हूँ। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।